आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, आपकी सोच और काम करने की क्षमता उनके जैसे ही हो जाती है। दोस्त ऐसे बनाओ जो आपको अच्छे काम करने के लिए उत्साहित करें और बुरे काम करने से तुरंत रोके। अगर आप अपने दम पर कोई सेकंड हैंड बाइक भी खरीद रहे हैं, तो आप उन लोगों से कई गुना ज्यादा सफल होंगे जो अपने माता पिता के पैसों के दम पर लाखों की कार में घूमते हैं। 16 से 25 की उम्र में जो लड़के अपना पूरा दिन लड़कियों के पीछे वेस्ट कर देते हैं, अंत में उन्हें न तो उनका प्यार मिलता है और न ही करियर। और इसी उम्र में जो लोग करियर बनाने के लिए मेहनत करते हैं, अंत में उन्हें उनका प्यार भी मिलता है और करियर भी। जब हम अपने मोबाइल का पासवर्ड किसी को नहीं देते, तो अपने जीवन का कंट्रोल किसी और को कैसे दे सकते हैं? खुद मेहनत कीजिए। या तो मैं कुछ नहीं करता, लेकिन जब मैं कुछ करता हूं, फिर उस काम को मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। अगर पढ़ने की या किसी काम को करने की आदत बनानी है, तो खुद से कमिटमेंट कर लीजिए कि अगले 1 महीने तक इस काम को इतनी देर हर हाल में करूंगा। यकीनन 1 महीने बाद आपको उस काम की आदत पड़ जाएगी। एक तो लोग खुद कोई अच्छा काम नहीं करेंगे, और जब कोई दूसरा करता है तो उसमें बुराई ढूंढना शुरू कर देंगे। यदि आप खुद किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते, तो आपको लोगों की अच्छाई में बुराई निकालने का कोई हक नहीं है। या तो आप काम कर लो या बहाना कर लो, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। बार बार खुद को धोखा देना और गुमराह करना बंद कर दो। एक फाइनल डिसीजन अभी के अभी लो। रथ का खुद पर कोई जोर नहीं है। रथ पर घोड़े, उसके चालक और मालिक का अधिकार है, लेकिन रथ मालिक के हिसाब से नहीं चल रहा है। कभी घोड़े रथ को कहीं ले जाते हैं, तो कभी रथ चलाने वाला रथ को कहीं लेकर चला जाता है, लेकिन मालिक की बात कोई नहीं सुन रहा। इतिहास के बहुत से महान लोगों ने महान और बड़े काम की शुरुआत इसके साथ शुरू की। यदि मेरी तरह दिखने वाले बहुत से लोग महान सफलता हासिल कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? आप कुछ करो या ना करो, टाइम तो बीत ही रहा है। अगर टाइम बीत ही रहा है, तो इसका उपयोग किसी बेहतर काम में करो। आलसी बनने से काम नहीं चलने वाला। हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, चाहे आपके दर्शकों की संख्या कितनी भी हो। दुखी रहना है तो सब में कमी खोजो, और प्रसन्न रहना है तो सब में गुण खोजो। जब तक किसी भी बात की पूरी जानकारी ना हो, तब तक हमें वहां मौन रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा सत्य पूर्ण झूठ से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। प्रार्थना की रफ्तार इतनी तीव्र होती है कि जुबान पर आने से पहले ही परमात्मा तक पहुंच जाती है। जो किया है वो अवश्य सामने आएगा। कर्म किसी के सगे नहीं होते। जो व्यक्ति दूसरे की निंदा कर खुश होता है, वो ऐसा कर अपने जीवन के पुण्य को खत्म करता है, लेकिन वो एक दिन खुद लोगों की दृष्टि में निंदा का पात्र बन जाता है। क्योंकि निंदा करने से मनुष्य अपने जीवन का सिर्फ पुण्य ही नहीं, बल्कि पुण्य से प्राप्त हुए सुख, यश, कीर्ति सभी का सर्वनाश कर बैठता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। भगवत गीता में लिखा है, युद्ध वही जीतता है जो युद्ध में लगने वाले समय से अधिक समय तक युद्ध जीतने की तैयारी करता है। जो योद्धा युद्ध से पहले जितनी मेहनत करेगा, उसे युद्ध के वक्त उतनी ही कम चोट आएंगी। विश्वास करो, तुम पर भगवान की बड़ी कृपा है, तभी तो तुम्हें मनुष्य देह मिला है। ये और भी विशेष कृपा समझो कि तुम्हें भजन करने की बुद्धि प्राप्त हुई और भजन के लिए स्व अवसर मिला। इस अवसर को हाथ से मत जाने दो, नहीं तो पछताओगे। परिस्थिति का 3 प्रकार से सामना कर सकते हैं। पहला, या तो उसे स्वीकार कर ले। अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश करें, और अगर बदल भी नहीं सकते तो उसे नियति पर छोड़ दें। संसार के संयोग में जो सुख प्रतीत होता है, उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। निंदा आकाश की ओर फेंके गए उस पत्थर के समान है जो लौटकर उसी पर गिरता है
जिसने उसे फेंका था। ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है। आप रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। हमारे आलस्य की सजा सिर्फ हमारी असफलता नहीं है, दूसरों की सफलता भी है। सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो दिल से साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जब किसी की नजरअंदाज करने की आदत हद पार कर जाए तो अजनबी बन जाना ही मुनासिब होता है। किसी पर आरोप लगाने से पहले यह देखना चाहिए कि हम स्वयं कितने सही हैं। घमंड के लिए नहीं, लेकिन कभी कभी आत्मसम्मान के लिए जिंदगी में कुछ लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है। जिंदगी जबरदस्त है, इसे जबरदस्ती ना जिए, बल्कि जबरदस्त तरीके से जिए। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार होता है। चलिए अब हम आपको एक कथा सुनाते हैं। काशी के पास गंगा के तट पर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था आनंदपुर। ये गांव अपनी शांति और गंगा की पवित्र लहरों के लिए जाना जाता था। गांव के बाहर एक प्राचीन पीपल का पेड़ था जिसके नीचे एक छोटा सा आश्रम था। इस आश्रम में संत आनंद मूर्ति रहते थे। संत आनंद मूर्ति की सादगी और उनकी गहरी बातें लोगों के दिलों को छूती थी। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी मानो वे संसार के सारे रहस्य जानते हों। लोग कहते थे कि उनकी एक बात मन के सारे संदेह मिटा देती है। लेकिन संत जी सबसे मिलते नहीं थे, वे केवल उनसे बात करते थे जिनके मन में सच्ची जिज्ञासा और विश्वास की प्यास होती थी। आनंदपुर में एक युवक रहता था जिसका नाम था मयंक। मयंक 32 साल का था और एक शिक्षक था। वो गांव के छोटे से ऊल में बच्चों को पढ़ाता था। मयंक का स्वभाव शांत था और वो बच्चों से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके मन में एक गहरी उदासी थी। कई साल पहले उसके नौकरी की तलाश में शहर गया था, लेकिन वहां उसे धोखा मिला। एक कंपनी ने उससे मेहनत करवाई और फिर बिना वेतन दिए निकाल दिया। उस घटना ने मयंक के मन में विश्वास की कमी पैदा कर दी। वो अब न किसी पर भरोसा करता था, न ही अपने सपनों पर। वो सोचता था दुनिया झूठ और स्वार्थ से भरी है, मेहनत का कोई फल नहीं मिलता। एक दिन मयंक स्कूल से लौट रहा था जब उसकी मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई। साधु ने उससे पानी मांगा। मयंक ने अपनी बोतल से पानी दिया और साधु से बात करने लगा। साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर उदासी है, क्यों न तुम संत आनंद मूर्ति से मिलो, वे तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं। मयंक को यह सुझाव बेकार लगा। उसने सोचा, संत महात्मा तो बस कहानियों में होते हैं, वे मेरी परेशानियां क्या समझेंगे। लेकिन साधु की बात उसके मन में अटक गई। उस रात वो सो नहीं पाया और सुबह सुबह आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम में एक शांत माहौल था। कुछ शिष्य गंगा के किनारे ध्यान कर रहे थे और हवा में अगरबत्ती की हल्की खुशबू तैर रही थी। मयंक ने एक शिष्य से पूछा, संत जी कहाँ हैं? शिष्य ने कहा, वे गंगा के तट पर बैठे हैं, लेकिन पहले अपने मन को तैयार कर लो। संत जी संदेह से भरे मन से नहीं मिलते। मयंक गंगा के किनारे गया। वहां संत आनंद मूर्ति एक पत्थर पर बैठे थे। उनके हाथ में एक माला थी और उनकी आंखें गंगा की लहरों में खोई थी। मयंक ने झिझकते हुए कहा, नमस्ते, मैं मयंक हूं, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, मयंक, बैठो, सवाल मन का बोझ है, पहले ये बताओ तुम्हारा मन इतना उदास क्यों है। मयंक ने अपनी सारी कहानी सुनाई, कैसे उसे शहर में धोखा मिला, कैसे उसने मेहनत की लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ और कैसे अब वो किसी पर विश्वास नहीं करता। उसने कहा, संत जी, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा जीवन बेकार है। मैं मेहनत करता हूं,
लेकिन मुझे डर है कि फिर से धोखा मिलेगा। मैं विश्वास कैसे करूं? संत ने गंगा की ओर इशारा किया और कहा, देखो गंगा कितनी उदार है, वो सबको पानी देती है, संत को, पापी को, पशु को, पक्षी को। वो बिना ये सोचे बहती है कि उसे क्या मिलेगा। तुम भी अपने मन को ऐसा बनाओ। विश्वास का मतलब है अपने दिल को खोलना, भले ही दुनिया तुम्हें धोखा दे। मयंक ने कहा, लेकिन संत जी, अगर मैं फिर से विश्वास करूं और मुझे धोखा मिले तो मैं फिर टूट जाऊंगा। संत ने हंसते हुए कहा, मयंक, टूटना बुरा नहीं, टूटने से तुम्हें अपनी ताकत का पता चलता है। विश्वास एक बीज है, तुम उसे बोते हो और समय के साथ वो पेड़ बनता है। हाँ, कभी कभी आंधी आती है, लेकिन जो बीज बोया गया है वो फिर से उगता है। मयंक ने पूछा, तो मैं अपने मन का डर कैसे दूर करूं? मयंक ने पूछा, तो मैं अपने मन का डर कैसे दूर करूं? मैं चाहता हूं कि मेरा मन फिर से सपने देखे, लेकिन हर बार पुरानी बातें मुझे रोक लेती है। संत ने कहा, डर को दूर करने का पहला कदम है अपने आप पर विश्वास। तुम अपने मन को दोष देते हो, लेकिन तुमने उसे कभी समझने की कोशिश नहीं की। हर दिन थोड़ा समय अपने लिए निकालो, अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपने विचारों को देखो। धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। संत ने एक कहानी सुनाई। कई साल पहले इस गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन एक साल बाढ़ ने उसकी सारी फसल बर्बाद कर दी। वो निराश हो गया और सोचने लगा कि अब वो कभी खेती नहीं करेगा। एक दिन वो मेरे पास आया और बोला, संत जी, मैंने मेहनत की, फिर भी सब कुछ खो गया। अब मैं क्या करूं? मैंने कहा, फिर से बोना शुरू करो, इस बार अपने खेत को और मजबूत करो। उसने मेरी बात मानी। उसने खेत की मिट्टी को सुधारा, नई तकनीक सीखी और अगले साल उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरे गांव ने उसकी तारीफ की। उसने कहा, संत जी, मैंने सीखा कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मयंक ने कहा, लेकिन संत जी, अगर मैं फिर से मेहनत करूं और असफल हो जाऊं तो? मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा काम छोटा है, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं। संत ने जवाब दिया, मयंक, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तुम बच्चों को पढ़ाते हो, तुम उनके सपनों को पंख देते हो, ये सबसे बड़ा काम है। लेकिन अगर तुम्हारा मन कुछ और करना चाहता है तो उसे सुनो, अपने दिल की आवाज पर विश्वास करो। संत ने मयंक को एक काम सौंपा। उन्होंने कहा, गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय है, लेकिन वहां किताबें पुरानी हैं। तुम अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा वहां नई किताबें लाने के लिए दान करो। और हां, हर हफ्ते एक दिन बच्चों को कहानियां सुनाओ, उन्हें प्रेरणा दो। मयंक को यह विचार पसंद आया। उसने अपनी तनख्वाह से कुछ पैसे बचाए और पुस्तकालय के लिए नई किताबें खरीदी। हर रविवार को वो बच्चों को कहानियां सुनाता, साहस की, मेहनत की और विश्वास की। बच्चे उसकी कहानियों को बड़े चाव से सुनते। एक दिन एक छोटी लड़की, जिसका नाम था अनन्या, ने कहा, सर, आपकी कहानियों ने मुझे सिखाया कि मैं अपने सपनों पर विश्वास करूं। मैं एक दिन डॉक्टर बनूंगी। मयंक की आंखें नम हो गई। उसे लगा कि उसका जीवन अब सार्थक हो रहा है। कुछ महीनों बाद मयंक फिर संत आनंद मूर्ति से मिलने गया। इस बार उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। उसने कहा, संत जी, आपने मुझे विश्वास करना सिखाया। बच्चों की मुस्कान देखकर मेरा डर कम हो गया है। मैं अब एक बड़ा पुस्तकालय बनाना चाहता हूं, जहां गांव के बच्चे मुफ्त में पढ़ सके। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, मयंक, तुमने अपने मन का डर जीत लिया, लेकिन याद रखो, यह रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हें धैर्य और विश्वास चाहिए। मयंक ने कहा, संत जी, अब मुझे डर नहीं लगता। मैं जानता हूं कि यह मेरा रास्ता है। मयंक ने गांव वालों से मदद मांगी। उसने अपने दोस्तों और स्कूल के शिक्षकों को साथ लिया। धीरे धीरे गांव में एक बड़ा पुस्तकालय बन गया। बच्चे वहां पढ़ने आते
और मयंक उनकी मदद करता। उसका पुस्तकालय गांव का गर्व बन गया। मयंक का मन अब शांत था। उसने सीखा कि विश्वास और प्रेम से हर डर को जीता जा सकता है। कुछ साल बाद संत आनंद मूर्ति पुस्तकालय आए। उन्होंने बच्चों को पढ़ते और हंसते देखा। उन्होंने मयंक से कहा, बेटा, तुमने विश्वास का दिया जलाया। तुमने न केवल अपना उद्देश्य ढूंढा बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा दी। मयंक ने संत के चरण छुए और कहा, संत जी, ये सब आपकी कृपा से हुआ। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास वो शक्ति है जो हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाती है। आत्मखोज और निस्वार्थ प्रेम के माध्यम से हम अपने जीवन का उद्देश्य पा सकते हैं। मेहनत और धैर्य से हर सपना सच हो सकता है और दूसरों के लिए जीना ही सच्ची सफलता है। आजकल हमारे देश में, यहाँ तक कि दुनिया के कई विकसित देशों में प्रेत बाधित जीवन की बड़ी चर्चा होती है। अप्रत्याशित घटनाओं को मीडिया बढ़ा चढ़ाकर बताता है। कोई कहता है चीजें अपने आप हिलती है, कोई कहता है कि ऊपर की हवा लग गई। कैसे मनुष्य का डर उसकी मनोदशा को एक दृश्य बना देता है। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति में लिखा गया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका सीधा अर्थ है, यदि आप किसी परम शक्ति से जुड़े हैं जो आपके ही भीतर है, जो आत्मा की शक्ति हो सकती है, तो फिर आपको इन सब बातों से अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। पर यदि कोई मान ले कि भूत पिशाच होते हैं, तो फिर यूं समझिए कि हमारे दुर्गुण ही सबसे बड़े भूत पिशाच हैं और हमें उनसे मुक्ति पानी चाहिए। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में ये विचार आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहता है। कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। एक बात सदा याद रखना दोस्त, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। जितना कठोर बनोगे उतनी ही जल्दी लोग आपको हृदय से निकाल देंगे, चाहे आप उनके लिए कितने भी जरूरी हों। जीभ जन्म से होती है और मृत्यु तक रहती है क्योंकि वह कोमल होती है। दांत जन्म के बाद में आते हैं और मृत्यु से पहले चले जाते हैं क्योंकि वे कठोर होते हैं। मूर्ख की संगत नहीं करनी चाहिए। मूर्खों की संगत से केवल दुख, समस्या और अशांति ही मिलती है। जैसे लोहा जल पर नहीं तैर सकता है, वैसे ही मूर्ख की संगत से कोई लाभ नहीं मिल सकता है। स्वाति नक्षत्र की बूंद जब केले के पत्ते पर पड़ती है तो वो कपूर बन जाती है, सीप में पड़ती है तो मोती बन जाती है और सांप के मुंह में पड़ती है तो वो विष बन जाती है। जैसी संगत होती है वैसी रंगत छड़ जाती है। जो स्वयं से प्रेम करता है वही संसार से निस्वार्थ प्रेम कर सकता है। जो भीतर खाली है वही दूसरों से अपेक्षाएं करता है। रवि हर किसी से उम्मीद करता था कि लोग उसे सराहें, उसकी मदद करें। जब उसे कोई इग्नोर करता वो टूट जाता। एक दिन वो एक साधु से मिला। साधु ने उसे एक कटोरा दिया और कहा, इसमें तब तक पानी भर जब तक ये छलक न जाए। रवि ने घंटों कोशिश की पर कटोरा छेद वाला था। साधु मुस्कुराए, तू भी इस कटोरे जैसा है, खुद को भरे बिना बाहर से उम्मीद कर रहा है। उस दिन के बाद रवि ने खुद से प्रेम करना शुरू किया, सीखना, मुस्कुराना, आगे बढ़ना। धीरे धीरे दुनिया भी उसे वह देने लगी जिसकी उसे सच में जरूरत थी। मनुष्य के जीवन के एक क्षण का भी पता नहीं है। ना जाने किस पल प्रलय हो जाए, कब मृत्यु आ जाए। इसलिए यह धारणा छोड़ देनी चाहिए कि अमुक स्थिति हो जाने पर भगवान का भजन करूंगा। अभी जो जिस अवस्था में है उसे उसी अवस्था में भगवान की कृपा का आश्रय करके साधना आरंभ कर देनी चाहिए। आधे क्षण का भी विलंब नहीं करना चाहिए। एक वक्त की बात है, एक बहुत बड़ी कंपनी थी और वो कंपनी बहुत ही घाटे में चल रही थी। इस बात से उस कंपनी का मालिक और उस कंपनी के सारे लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि जब कंपनी की तरक्की नहीं हो रही थी तो उनकी भी तरक्की नहीं हो पा रही थी। अब उस कंपनी के सारे लोग इस बात से परेशान थे
कि आखिर किस वजह से हमारी कंपनी की तरक्की रुक गई है। सारे लोग उस वजह को ढूंढने में लगे थे। एक दिन उस कंपनी के मालिक ने सभी लोगों की टेबल पर एक लेटर रख दिया। जब सारे लोगों ने उस लेटर को खोलकर देखा तो उसमें लिखा था कि इतने दिनों से जो हमारी कंपनी की तरक्की नहीं हो पा रही थी, उसकी वजह हमारी ही कंपनी का एक इंसान था जिसकी आज मृत्यु हो चुकी है। अब हम सब लोग उस इंसान के घर पर जा रहे हैं। सारे लोग रेडी हो जाओ। जब सारे लोगों ने वो लेटर पढ़ा तो उन्हें खुशी तो बहुत हुई कि जिस इंसान की वजह से हमारी कंपनी की तरक्की नहीं हो पा रही थी, अब वो इंसान इस दुनिया में नहीं रहा। अब हमारी कंपनी फिर से तरक्की करने लगेगी। लेकिन वे सारे लोग थोड़ा दुखी भी हुए कि जो भी था वो हमारी कंपनी का इंसान था और आज उसकी मृत्यु हो गई। उस कंपनी के मालिक ने सारे लोगों को एक जगह जमा किया और वे सब मिलकर उस इंसान के घर पर गए। वहां एक बड़ा सा हाल था और उस हाल के बीच में एक कफन रखा हुआ था। अब उस कंपनी के सारे लोग एक एक करके उस कफन के पास जा रहे थे और उस इंसान को देख रहे थे। सभी लोग ये देखने के लिए उत्साहित थे कि आखिर वो इंसान कौन था। जो समय को साध लेता है वही जीवन को साध लेता है। देर से उठने वाला अवसर को खो देता है और अवसर किसी का इंतजार नहीं करता। अमन हर बार सोचता, कल से मेहनत करूंगा, कल से जागूंगा। एक दिन उसे एक बूढ़े माली ने बगीचे में रोपते देखा और पूछा, क्या तुमने कभी सोचा कि अगर पौधा बोने में देर हो जाए तो फल भी देर से मिलेगा? अमन को जैसे बिजली का झटका लगा। उसने उसी दिन से देर करना छोड़ दिया। उठना, काम करना, सीखना, हर दिन आज का काम आज। कुछ सालों बाद वही अमन अपने दोस्तों में सबसे सफल बना। वो जान चुका था, जो समय पर नहीं जगे उनका सपना समय लूट लेता है। जब एक एक करके सारे लोग उस कफन के अंदर देख रहे थे तो सभी हैरान हो जा रहे थे। उस कफन में कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक मिरर रखा हुआ था जिसमें उन सारे लोगों को अपनी ही शक्ल नजर आ रही थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी जिंदगी में हम जिस भी पोजीशन पर हैं, वो हम किसी और की वजह से नहीं, बल्कि अपनी खुद की वजह से हैं। हम बहुत सी बार अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, मजबूरी को दोष देते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि आज हम जो मजबूर हैं, आज हम पर जो हालात हैं, वो भी हमारी खुद की वजह से हैं। हम हमेशा अपने काम को कल पर टालते रहते हैं। काम करने का अभी मूड नहीं है, ये सब बहाने देकर हम खुद को ही कभी आगे बढ़ने नहीं देते। अगर हम अपने काम में अपना 100% नहीं देंगे तो हमारी तरक्की कभी नहीं हो सकती। सपने तो हम बहुत बड़े बड़े देख लेते हैं, लेकिन बाद में हमें खुद पर ही शक होने लगता है कि क्या ये मेरे सपने सच हो पाएंगे? क्या मैं इन सपनों को सच कर पाऊंगा? ये शक हमारे दिल में इसीलिए पैदा होता है क्योंकि हमें खुद पता होता है कि मैं अपना सारा दिन किन चीजों पर लगा रहा हूं। हमें रोज रात में गिल्ट महसूस होता है कि मैंने आज का दिन भी बर्बाद कर दिया, वेस्ट कर दिया और काम के नाम पर कुछ नहीं किया। अगर आप भी चाहते हो कि आपको गिल्ट महसूस ना हो, तो आपको उन बहानों को साइड में रखकर अपने काम पर फोकस करना पड़ेगा। कहते हैं ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। जीवन में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आ जाए, अगर उसको ठीक कर पाना आपके बस में नहीं है तो 5 मिनट से ज्यादा दुखी मत होना और आगे बढ़ जाना। तभी जीवन जीना सीख पाओगे, वरना जीवन भर किसी ना किसी बात को लेकर दुखी ही रहोगे। सत्य को समझने के लिए धैर्य चाहिए। जल्दबाजी में तो केवल भ्रम मिलता है। जो ठहर कर देखता है वही जीवन के रहस्यों को पहचानता है। विवेक हमेशा जल्दी में निर्णय लेता, कभी जॉब बदलता, कभी रिश्ते तोड़ता, हर बार उसे पछताना पड़ता। एक दिन गांव के एक वृद्ध ज्ञानी ने उसे नदी के किनारे बुलाया और कहा, पानी को देखो, जब तूफान आता है तो वो मच जाता है, पर जब वो शांत होता है तो अपनी गहराई दिखाता है। विवेक ने समझा कि उसका जीवन भी वैसा ही है। उसने जल्दबाजी छोड़ दी, सोच समझकर कदम उठाने लगा। धीरे धीरे
वो अपनी गलतियों से मुक्त हो गया और एक ऐसा जीवन जीने लगा जिसमें ठहराव और सफलता दोनों थे। अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक निश्चित योजना बनाएं और उस पर कार्य तुरंत शुरू कर दें। फिर चाहे इस योजना को शुरू करने के लिए तैयार हो या न हो, आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, आपकी सोच और काम करने की क्षमता उनके जैसी ही हो जाती है। दोस्त ऐसे बनाओ जो आपको अच्छे काम करने के लिए उत्साहित करें और बुरे काम करने से तुरंत रोकें। अगर आप अपने दम पर कोई सेकंड हैंड बाइक भी खरीद रहे हैं, तो आप उन लोगों से कई गुना ज्यादा सफल होंगे जो अपने माता पिता के पैसों के दम पर लाखों की कार में घूमते हैं। 16 से 25 की उम्र में जो लड़के अपना पूरा दिन लड़कियों के पीछे वेस्ट कर देते हैं, अंत में उन्हें न तो उनका प्यार मिलता है और न ही करियर। और इसी उम्र में जो लोग करियर बनाने के लिए मेहनत करते हैं, अंत में उन्हें उनका प्यार भी मिलता है और करियर भी। जब हम अपने मोबाइल का पासवर्ड किसी को नहीं देते, तो अपने जीवन का कंट्रोल किसी और को कैसे दे सकते हैं? जिसे अपने कर्म पर विश्वास होता है, उसे परिणाम की चिंता नहीं होती, क्योंकि वो जानता है कि बीज बोया है तो फल अवश्य आएगा। श्रेया ने नया बिजनेस शुरू किया, पर हर महीने उसे यही डर सताता, अगर फ्लॉप हो गया तो? एक दिन उसके गुरु ने एक बीज उसकी हथेली पर रख दिया और कहा, इसे जमीन में डालो, पानी दो, पर हर रोज इसे खोद कर मत देखो कि अंकुर आया या नहीं। श्रेया हंस पड़ी और समझ गई। उसने नतीजों की चिंता छोड़ दी, पूरी लगन से काम किया। कुछ महीनों में ही उसका बिजनेस फलने फूलने लगा। उसे अब यकीन हो चुका था, जब कर्म शुद्ध हो तो परिणाम की चिंता करना मूर्खता है। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या को आपके सम्मुख रखता है, तब वो आप पर ईश्वर के जैसे पूर्ण विश्वास रखता है। पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, पर कभी खुद को टूटने नहीं देना, वरना ये दुनिया जब टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है, तो फिर हमारी तो औकात ही क्या है। भले ही लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, मगर बोलचाल बंद मत करना, क्योंकि बोलचाल के बंद होते ही सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। गुस्सा बुरा नहीं है, गुस्से के बाद आदमी जो बैर पाल लेता है वो बुरा है। गुस्सा तो बच्चे भी करते हैं, मगर बच्चे बैर नहीं पालते। वे इधर लड़ते झगड़ते हैं और उधर अगले ही क्षण फिर एक हो जाते हैं। कितना अच्छा रहे कि हर कोई बच्चा ही रहे। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता यारों, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नजर उठाओ, सामने जिंदगी खड़ी है। अपनी हंसी को होठों से ना जाने देना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे दुनिया पड़ी है। करने दो बकवास उन्हें जो करते हैं। खाली बर्तन और खाली दिमाग हमेशा आवाज करते हैं। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। सुख में मनुष्य ईश्वर को याद नहीं करता, जब दुख में होता है तभी याद करता है, क्योंकि दुख में हम जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं और सुख में जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं। जब से मुझे पता चला कि मखमल के गद्दों पर सोने वालों के सपने नंगी जमीन पर सोने वालों के सपनों से मधुर नहीं होते, तब से मुझे प्रभु के न्याय में और दृढ़ श्रद्धा हो गई। एक अच्छे इंसान को धोखा देना हीरे को फेंकने और चट्टान को उठाने के समान है। सुंदरता आपकी दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आते हैं। आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर किसी का मार्गदर्शन तो कर ही सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। एक गांव में एक जवान लड़का रहता था और वो अपने आलस्य व कामचोरी के लिए मशहूर था। सभी गांववासी उसे आलसी कहकर ही पुकारते थे, क्योंकि वो पूरे दिन एक पेड़ के नीचे पड़ा रहता और लेटे लेटे वो अपने भविष्य के बारे में सोचता और अच्छे अच्छे सपने देखता। उसके दिन ऐसे ही आलस में गुजर रहे थे, लेकिन एक दिन उस गांव में एक साधु आए,
जो कि अगले 3 दिनों तक वही ठहरने वाले थे। वे दिन भर लोगों से चंदा लेते, उपदेश देते और रात में गांव के बाहर बने मंदिर में आराम करते। साधु जब भी दान लेने जाते और रात को लौटते तो हर बार उस जवान लड़के को उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ पाते। 2 दिनों तक ये सब देखने के बाद वे समझ गए कि ये लड़का मानसिक आलस का गुलाम है। तीसरे दिन जब वे वापस लौट रहे थे, वे उस लड़के के पास गए जो अब भी वही लेटा हुआ था। साधु ने कहा, बेटे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं चाहता हूं कि तुम उस पहाड़ी की चोटी तक जाओ और वहां से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। लड़के ने लेटे लेटे ही अपना सिर उठाया और पहाड़ी की ओर देखा। फिर साधु की ओर उपहास से कहा, यह असंभव है। मैं उस पहाड़ी के ऊपर तक नहीं जा सकता। मैं बहुत आलसी हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, अरे, मुझे जिस पंख की तलाश है वो इस पहाड़ी की चोटी पर भी नहीं मिलेगा। वो तो इस पहाड़ी के दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर मिलेगा, जिसके लिए इस पहाड़ी के शिखर तक चढ़कर फिर नीचे उतरना होगा। लेकिन वो कोई साधारण पंख नहीं है। वो रेयर और सुंदर पंख है जो रोशनी बिखेरता है। साधु की बातों से लड़के के अंदर उत्सुकता जाग गई। उसने ऐसे पंख के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। रोमांचक सफर की कल्पना से वो भीतर से उत्साहित हो गया। उसने साधु की चुनौती स्वीकार की और पहाड़ी की ओर चल पड़ा। चढ़ाई बहुत लंबी और मुश्किल थी। जल्द ही उसका शरीर थकने लगा, सांस फूलने लगी और पसीना बहने लगा। लेकिन फिर भी वो चलता रहा। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता गया, उसे एक अनोखी खुशी महसूस होने लगी। आखिरकार जब वो कड़ी मेहनत के बाद शिखर पर पहुंचा, वो पूरी तरह से थक चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर विजेता जैसी मुस्कान थी। उसने नीचे देखा। बहुत ही मनमोहक दृश्य था। अब असली चुनौती थी नीचे उतरने की और उस गुफा को खोजने की जिसमें वो पंख रखा हुआ था। ढलान गहरी थी, डर भी था, लेकिन साधु से किए वादे की वजह से वो आगे बढ़ता रहा। काफी खोजबीन के बाद अंततः वो गुफा तक पहुंचा। वहां उसने पंख को चमकते हुए पाया। ऊपर की सुराख से आती रोशनी उसे और भी अद्भुत बना रही थी। वो उस पंख को उठाकर काफी देर तक देखता रहा, लेकिन फिर उसे याद आया, मुझे तो ये पंख वापस लेकर भी जाना है। वो चिंता में पड़ गया कि अब कैसे लौटेगा। एक पल को वो हार मानने लगा, लेकिन फिर उसे उस आत्मसंतोष की याद आई जो शिखर पर जाकर महसूस हुई थी। उसे एहसास हुआ कि वो इस सफर को दोबारा भी पूरा कर सकता है। वो दोबारा पहाड़ी पर चढ़ने लगा। कमजोरी, दर्द और थकान के बावजूद वो चलता रहा। कई बार गिरा, फिर उठा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार घंटों की कड़ी मेहनत के बाद जब वो साधु के पास पहुंचा और उनके हाथ में पंख रखा, तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। साधु मुस्कुराए और बोले, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, आज तुमने जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखा है। आलस कोई ऐसी चीज नहीं जिसे स्वीकार कर लिया जाए। ये एक चुनौती है जिसे पार करना होगा। इसके लिए पहला कदम खुद उठाना होगा और अपने मकसद की ओर निरंतर चलना होगा जब तक मंजिल मिल न जाए। लड़के ने साधु की बातों को समझा और सिर हिला दिया। उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा से बड़ी और महान चीजें कर सकता था, पर उसका आलस्य उसे रोकता रहा। अब वो जान चुका था कि उसके अंदर किसी भी बाधा को पार करने की शक्ति और क्षमता है। इसके बाद साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और गांव से चले गए। सीख, मकसद चाहे कितना भी असंभव लगे, अगर हम उसे पूरा करने के लिए खुद को तैयार करें, तो हम अपने अंदर छिपी शक्ति और साहस की खोज कर सकते हैं। आलस्य को हराने के लिए खुद को चुनौती दें, बड़ा सपना देखें और फिर लगातार मेहनत करते रहें। बाधाएं आएंगी, असफलताएं होंगी, लेकिन हिम्मत और अनुशासन से सब संभव है।